चीन अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत इठलाता है। अपनी टेक्नोलॉजी के दम पर पूरी दुनिया में धाक जमाने की कोशिश करता है, लेकिन भारत में उसके टेक्नोलॉजी का बहुत मजाक भी उड़ाया जाता है। भारत में कहा जाता है कि चीन का सामान चले तो चांद तक, नहीं तो घर लाओ और खेल खत्म। चीन इस समय ठीक ऐसा ही एक प्रोजेक्ट बना रहा है जिससे वह पूरी दुनिया पर धाक जमाने की सोच रहा है। वह दुनिया के सबसे बड़े पुल, सबसे लंबी हाई स्पीड रेल और विशाल हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने की रेस में लगा हुआ है। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत खराब हो तो क्या ही किया जा सकता है। जब बात सुरक्षा और ट्रांसपेरेंसी की आती है तो अक्सर यही चीन सवालों के घेरे में नजर आता है। अब तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाए जा रहे दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट को लेकर चीन के ही अपने साइंटिस्ट ने खतरे की घंटी बजा दी है। रिसर्च में कहा गया है कि जिस इलाके में ये मेगा डैम बन रहा है वहाँ जमीन के नीचे एक्टिव फॉल्ट लाइन मौजूद है, यानी भविष्य में भूकंप, भूस्खलन और बड़े हादसे का खतरा बना रह सकता है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि यह परियोजना भारत के बॉर्डर के बेहद करीब है। ऐसे में अगर कभी कोई बड़ा संकट पैदा होता है तो उसका असर सिर्फ चीन तक सीमित नहीं रहेगा। यही वजह है कि भारत अब सिर्फ चिंता जताने तक सीमित नहीं है, बल्कि सीमा के पास अपनी रणनीतिक और ऊर्जा परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने में जुट गया है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए सिर्फ पानी का स्रोत नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की आजीविका और पर्यावरण का आधार भी है। चीन लंबे समय से इस नदी पर बड़े बड़े बांध बनाता रहा है। भारत लगातार यह आशंका जताता रहा है कि भविष्य में इन परियोजनाओं का इस्तेमाल जल प्रवाह को प्रभावित करने या रणनीतिक दबाव बनाने के लिए किया जा सकता है। अब जब चीनी जर्नल में प्रकाशित अध्ययन ने खुद इस परियोजना की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं तो यह मामला और भी गंभीर हो गया है। इसी बीच भारत के अरुणाचल प्रदेश में भी 1000 मेगावाट के नाइंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को पर्यावरणीय मंजूरी मिल गई है। इसे चीन की गतिविधियों के बीच भारत के मजबूत जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति ने कुछ शर्तों के साथ इस परियोजना को मंजूरी देने की सिफारिश की है। करीब 11,835 करोड़ रुपए की लागत वाली ये परियोजना सियांग और सियोमी जिलों के सियोम नदी पर बनाई जाएगी। इसे नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन डेवलप करेगा। इस परियोजना के कारण करीब 12 गांव प्रभावित होंगे। विशेषज्ञ समिति ने क्लियर किया है कि प्रभावित परिवारों को भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास, पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत उचित मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही जरूरत पड़ने पर वन संरक्षण कानून के तहत अलग से वन मंजूरी भी लेनी होगी। समिति ने कहा है कि परियोजना का कोई भी हिस्सा किसी अधिसूचित संरक्षित क्षेत्र में नहीं आता है। चीन के डैम पर एक रिसर्च किया गया। इस रिसर्च की निगरानी चीन की ही सरकारी संस्था चाइना जियोलॉजिकल सर्वे ने किया है। मतलब कि जो सर्वे किया है वो किसी और देश ने नहीं, चीन की सरकारी संस्था ने किया है। इस अध्ययन में कहा गया है कि परियोजना के पास मौजूद पाइजेन फॉल्ट हिमालय के सबसे सक्रिय भूकंपीय क्षेत्रों में शामिल है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ की चट्टानें पहले से कमजोर हैं और बड़े निर्माण कार्यों पर इसका असर पड़ सकता है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि यदि भविष्य में इन क्षेत्रों में बड़ा भूकंप आता है तो बड़े पैमाने पर भूस्खलन और चट्टानों के खिसकने की घटनाएं हो सकती हैं। इससे बांध, सुरंग, सड़क और पुल जैसे जो स्ट्रक्चर हैं उन्हें नुकसान पहुंच सकता है, यानी कि खतरा बना रहेगा। वैज्ञानिकों ने कमजोर ढलानों को मजबूत करने और अतिरिक्त सुरक्षा उपाय अपनाने की सलाह दी है ताकि जोखिम को कम किया जा सके। ब्रह्मपुत्र भारत के अरुणाचल प्रदेश, असम और बांग्लादेश तक बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है। यदि चीन के बांधों के कारण जल प्रवाह प्रभावित होता है या किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से बड़ा हादसा होता है तो इसका असर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर भी पड़ सकता है। यही कारण है कि भारत लगातार सीमा के पास बुनियादी ढांचे, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और रणनीतिक तैयारियों को मजबूत कर रहा है। चीनी वैज्ञानिकों की ये रिपोर्ट ऐसे समय सामने आई है जब चीन लगातार दावा करता रहा है कि उसका मेगा डैम पूरी तरीके से सेफ है। अब उसी देश के वैज्ञानिकों ने उसी के डैम की सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं और परियोजना को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई बहस शुरू हो सकती है।